नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है क्या बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं। सुधा जी और कमलेश जी के किचन से तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। अवसर था बेटे के नए घर के गृह प्रवेश का। सुधा जी और कमलेश जी गांव में रहते थे और बेटा और बहू शहर में। कल नीरज ने सुधा जी को फ़ोन करके कहा था कि माँ, कल गृह प्रवेश है, मैं आप दोनों को लेने आऊँगा, आप दोनों तैयार रहना। इसी खुशी में आज सुधा जी फूली नहीं समा रही थी। बेटे की खुशी को अपनी आँखों से देखना चाहती थी सुधा जी। अपनी पसंद की साड़ी को कल ही धोकर प्रेस करके रख दी थी और पति कमलेश जी के लिए भी कुर्ता पैजामा निकाल कर रख दिया था। अपने हाथों से बेटे की पसंद का गाजर का हलवा और पोते की पसंद का मटर पनीर बना रही थी। कमलेश जी रसोई में जाकर पत्नी सुधा के कंधों को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में पक रहे पकवानों को देखने लगे। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है आज हमारे घर दिवाली हो। तो सुधा जी थोड़ा शर्माते हुए बनावटी अंदाज में बोली, हटो जी, क्या आपको पता नहीं है, आज मेरे बेटे के नए घर का गृह प्रवेश है, जिसके लिए वह आज हमें लेने आएगा। आज का दिन किसी दिवाली से कम है क्या? अरे वाह, तो सही है, लेकिन इतनी देर खड़ी रहोगी तो घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। कमलेश जी ने सुधा जी को समझाते हुए कहा कि तभी फ़ोन की घंटी बजी और कमलेश जी ने फ़ोन उठाया तो वहाँ से बहू की आवाज़ थी, प्रणाम बापूजी। बापूजी, इनको शायद समय न मिले आज आप लोगों को लेने आने का, और माँ के घुटनों में भी दर्द है, तो कोई बात नहीं अगर आप लोग ना भी आ पाओ तो, कहकर बहू ने फ़ोन रख दिया। कमलेश जी के उड़े हुए चेहरे के भाव को देख सुधा जी को समझते देर न लगी कि बहू ने कुछ तो कहा है। सुधा जी धम से कुर्सी पर बैठ गई। आँखों के कोर गीले हो चुके थे। कमलेश जी ने सुधा जी को समझाते हुए कहा, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसका अपना परिवार हो गया है, उसके लिए हमने जितना करना था हम कर चुके। अब हमेशा उनको माँ बाप की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ने वाली है। कमलेश जी जानते थे कि सुधा जी अपनी आँखों से बेटे की खुशी को देखना चाहती थी, लेकिन बहू ने तो दो टुक कह दिया। क्यों जी, बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं? एक समय था जब माँ बाप की दूरी से ही बच्चे बिलख पड़ते थे, काश वो समय वहीं रुक जाता। सुधा जी अपने मन की बातें कह रही थी कि अचानक आवाज़ आई, माँ, बापूजी कहाँ हो? बेटे की आवाज़ सुन दोनों आश्चर्यचकित हो गए। सुधा जी ने छट से आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। माँ, बापूजी आप दोनों तैयार हैं ना? अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, आपने मेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है ना? बेटे के मुंह से यह सब बातें सुन सुधा जी रो पड़ी। हिचकी लेते हुए बोली, तू हमें लेने आया है क्या? हमें तो लगा था कि वहाँ हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मानता हूँ मैं आज बहुत व्यस्त था, लेकिन मुझे पता है आपको घुटनों की वजह से सफ़र करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको खुद लेने आया हूँ। आपने यह कैसे सोच लिया कि मेरा कोई भी काम आप दोनों के बिना संपन्न हो जाएगा? कहते हुए नीरज माँ के गले लग गया, जैसे छोटा नीरज माँ से इस डर से चिपक जाता था कि माँ कहीं दूर न चली जाए। माँ ने अपने बेटे के स्पर्श से महसूस किया कि यह वही तो छोटा नीरज है जो आज बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन रिश्ते भावनाएं तो वही है। अच्छा,
माँ बापूजी, चलो गाजर का हलवा खाने को दो और आप दोनों तैयार हो जाओ। सुधा जी ने गाजर का हलवा बेटे को दिया और पोते की पसंद का मटर पनीर टिफ़िन में पैक कर दिया। झट से साड़ी पहन तैयार हो गई अपने जीवन के अनमोल पलों को अपने आंचल में समेटने को। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने आपके लिए जीवन भर कठिन परिश्रम किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जीवन भर उनका सम्मान करें, उनके साथ हर वो खुशी का पल बिताएं जो वो चाहते हैं, उनको हर वह खुशी दें जो उन्होंने आपको दी है। माता पिता मनुष्यों के लिए भगवान का सबसे कीमती उपहार है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।